प्यारे साथियों, हर हर महादेव। धर्म और आध्यात्म से जुड़ी सभी शंकाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए पूर्णतया समर्पित हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं उस महाशक्ति की जिससे काल भी डरता है, जो कालों के काल महाकाल हैं। जी हाँ, आज हम चर्चा कर रहे हैं उज्जैन के राजा महाकाल की। भाइयों, कहते हैं ना कि आकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। तो बिल्कुल यथार्थ सत्य है, जो भगवान महाकाल का भक्त है उसे आकाल मृत्यु कभी नहीं आती है। उज्जैन एक ऐसी महानगरी जिसको प्राचीन काल में अवंतिकापुरी कहा जाता था, जो शास्त्रों की सप्तपुरियों में शुमार है। वहीं पर प्रकट हुए स्वयंभू भगवान शिव शंकर महाकाल के रूप में। तो आज हम जानेंगे साथियों श्री महाकाल भगवान की उत्पत्ति की कथा और उनकी महिमा। तो देर किस बात की साथियों, आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, प्राचीन काल की बात है। अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन में एक चंद्रसेन राजा रहा करते थे, जो भगवान शिव के परम उपासक थे। नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा वो अपने हाथों से किया करते थे। उन्हीं के राज्य में एक शिव भक्त था, जो कि गरीब तो था लेकिन वो भी भगवान शिव का परमोपासक था। नाम था श्रीधर। एक बार उसने अपने द्वारा एक सुंदर अनुष्ठान करने का विचार किया। साथियों, क्या जानते हैं, उसी समय एक राक्षस आया जिसका नाम था दूषण। दूषण ने संपूर्ण चंद्रसेन के राज्य में तबाही मचाना प्रारंभ कर दिया। जितने भी शिव भक्त थे उनको गिन गिन करके मारने लगा। चंद्रसेन राजा बड़ा हताश हुआ जब शिवभक्त श्रीधर के यहाँ वह दूषण नाम का राक्षस आया। जैसे ही श्रीधर के यज्ञ को नष्ट करना चाहा, श्रीधर ने बहुत करुण स्वर से भगवान शिव से गुहार लगाई, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करिए। उसी समय भगवान अपने विशाल विकराल रूप में प्रकट हो गए। हाथ में त्रिशूल लेकर के, सिर में सुंदर गंगा बह रही थी और भगवान भोलेनाथ के गले में सुंदर विषनाग माला थी। तीसरा नेत्र से मानो ज्वालाग्नि धधक रही थी। उस ज्वालाग्नि के तेज से दूषण नाम का राक्षस भस्म हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। तभी भगवान शिव ने श्रीधर भक्त से कहा कि हे श्रीधर भक्त, तुम्हारी मनोकामना तो पूर्ण होगी ही, साथ साथ में मैं यहाँ पर स्वयंभू रूप से विराजमान होऊंगा। मेरा शिवलिंग यहाँ पर प्रतिष्ठित होगा। और तभी से भगवान शिव वहाँ पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। वही कहलाए महाकाल। बोलिए महाकाल भगवान की जय। भगवान शिव ने कहा कि जो भी भक्त यहाँ आकर के मेरे इस शिवलिंग का दर्शन करेगा उसे मृत्यु का भय नहीं सताएगा और वो परम गति को प्राप्त होगा। उसकी संपूर्ण मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होंगी। साथियों, महाकालेश्वर भगवान की पूजा से तो मृत्यु का भय दूर होता ही है, साथ साथ में क्या आप जानते हैं, इनकी आराधना, इनके दर्शन से, इनकी उपासना से आपका पितृदोष भी दूर होता है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ये ऐसी इनकी महिमा है। और साथ साथ में आपकी मानसिक शांति भी बढ़ती है, मानसिक स्थिरता बढ़ती है। यदि आपके पास बहुत सारा कर्ज हो गया है तो कर्ज भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। महाकालेश्वर भगवान के आप दर्शन करते हैं तो आपके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और वो आपके ऊपर अपना आशीर्वाद देते हैं। महाकालेश्वर के दर्शन और भगवान महाकालेश्वर के नाम स्मरण से साथियों कभी भी भूत प्रेत संबंधी बाधा आपको नहीं सताती है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है तथा घर में धन की आवक बनी रहती है, बरकत बनी रहती है। ऐसे महाकालेश्वर भगवान की महिमा है। साथियों, एक बात और, यही महाकालेश्वर भगवान का जो मंदिर है उज्जैन में, यही विश्व प्रसिद्ध एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भस्म से भगवान शिव की आरती होती है, भस्म चढ़ाई जाती है। अर्थात भगवान शिव संकेत करना चाहते कि हे प्राणियों, आपके साथ में आपका केवल और केवल किया हुआ धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा। इसलिए धर्म को हमेशा अपने जीवन में धारण करो, क्योंकि धर्म की परिभाषा ही है धार्यति इति धर्मः। साथियों, महाकाल संहार के देवता तो हैं ही, साथ साथ में करुणावतारम, ये करुणा स्वरूप हैं। इनकी करुणा अद्भुत है, ये अद्भुत हैं, इनकी शक्ति अद्भुत है। आप अपने जीवन में भगवान महाकाल का स्मरण करते रहें, ये सब प्रकार से आपको भय से मुक्ति देंगे। और हाँ,
यदि आप लोग अभी तक उज्जैन जाकर के भगवान महाकालेश्वर के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार जाकर के ज़रूर करिए दर्शन, और हो सके जब समय मिले आप वहां जाकर के महाकालेश्वर भगवान का दर्शन करिए, जिससे आपका कल्याण और वृद्धि दोनों होगी। साथियों, भगवान महाकाल की भक्ति से संपूर्ण संकटों का नाश होता है और अंततोगत्वा आपको मोक्ष प्राप्ति भी। साथियों, ये थी महाकाल भगवान की उत्पत्ति की कथा तथा उनकी महिमा का वर्णन। आप लोगों को यह शास्त्रोक्त कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हर 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 महादेव।